डियर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स, एनटीए ने नीट रिजल्ट के 48 घंटे के बाद एक प्रेस रिलीज जारी करके सफाई दी है कि जो शिकायतें आ रही हैं नीट के रिजल्ट को लेकर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कमाल देखिए, इनके जवाब के बावजूद कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर अभी तक नहीं मिले हैं। कई सारे सवाल ऐसे हैं जिस पे और ज़्यादा स्पष्टीकरण देना चाहिए या जिसका सही सही जवाब बच्चों को मिलना चाहिए, तभी हम ये मान सकेंगे कि छात्रों के साथ न्याय हुआ है। तो क्या है प्रेस रिलीज में, आपको दिखा देता हूँ। मेरे पॉइंट्स क्या हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट में कट ऑफ के बारे में एनटीए ने बातें की हैं। एनटीए ने यहाँ पे लिखा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ गए हैं और जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ गया है। यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का जो रेशियो है, एवरेज मार्क्स है, वो बताया गया है कि किस तरीके से 2020 में 297.18 एवरेज मार्क्स था क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का और किस तरीके से ये बढ़ के 2024 में 323 तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे एनटीए का चाहे जो भी कहना हो, इनके इस डिटेल्स से एक बात साफ पता चल रही है। आप देखेंगे 2020 से 21 में जो चेंजेस हैं वो 10-11 नंबर के हैं। 22 में यह जो एवरेज स्कोर है ये और कम हो चुका है। 23 में चूंकि मेरिट ज़्यादा थी तो फिर से यहाँ पे लगभग 20 नंबर की इंक्रीमेंट है, लेकिन 10 से 20 नंबर का जो अंतर है वो 2 साल के बीच में हो सकता है। यहीं पे आप 24 में देखते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे 44 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट के बढ़ गए हैं। ये अपने आप में एनटीए पर ही एक सवाल पैदा करता है। अगर आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो ज़्यादा होगा और जब ज़्यादा स्कोर करने वाले ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो जो एवरेज मार्क्स है वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता। बात कर ली जाए ग्रेस मार्क्स की, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में कुछ केसेस थे कैंडिडेट्स के, कुछ सेंटर पे उनको समय का लॉस हुआ है और उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कंपेंसेशन के लिए एक फॉर्मूला अपनाया। क्या था फॉर्मूला? जो 2018 में क्लैट, जो कि एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें अपनाया गया था। थोड़ी देर पहले एक लाइव वीडियो बनाकर मैंने बहुत डिटेल्स में आपको बताया है कि उस समय क्या फॉर्मूला था और ऑनलाइन एग्जाम के फॉर्मूले को ऑफलाइन एग्जाम में सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं बैठाया जा सकता। यहाँ पे मैंने यह भी कहा था कि सीसीटीवी से जरूर रिकॉर्ड करता है एनटीए, इसके बावजूद एक एक बच्चे की एफिशिएंसी जज नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक कैंडिडेट्स के ऊपर आप सीसीटीवी लगा के उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से पेपर सॉल्व कर रहा है। जबकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सर्वर पे सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं तो वहाँ पे यह कर पाना संभव होता है। तो यह जो फॉर्मूला है यह कंप्लीटली गलत है। ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्मूला ऑफलाइन पे कभी भी सटीक नहीं हो सकता। हालांकि एनटीए ने यहाँ पे इसी बात का हवाला दिया है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज थे और 10 दिन पहले भले ही एग्जाम आया है, लेकिन एनटीए की बात को अगर हम सच मान लें तो इन्होंने ऐसे सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने कंप्लेन की थी कोर्ट में, उनके पेपर की एनालिसिस करके उनको स्कोर में कंपेंसेशन दे दिया है। अब यहाँ पे भी न्याय की बात उठती है। कई सारे हजारों की संख्या में कैंडिडेट ऐसे थे जिनको भी टाइम का लॉस हुआ है, फिर उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? ये जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं उसी ऑर्डर को पढ़ने से हमें पता चलता है 13 जून के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि वहाँ पे बाकी के कैंडिडेट्स को भी मौका दिया गया था, समय दिया गया था कि उनको भी परेशानी हुई है तो वो भी अपनी बात रखें। ऐसा नीट के एग्जाम में क्यों नहीं किया गया? इसके साथ साथ एनटीए ने खुद ही माना है कि जो मार्क्स है, जो टाइम का लॉस है, उसमें जब मार्क्स का कंपेंसेशन दिया गया है तो इससे किन कैंडिडेट्स पे असर पड़ा है? ऐसे कैंडिडेट जिनके न्यूनतम स्कोर -20 थे और ऐसे कैंडिडेट जिनके 720 मार्क्स थे। तो अपनी थोड़ी देर पहले के लाइव वीडियो में मैंने कहा था कि यह फॉर्मूला गलत है। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो नीट में कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनका स्कोर 800 और 900 भी आ सकता है। अब देखिए एनटीए इस प्रेस रिलीज से मेरे इसी तर्क की पुष्टि भी कर रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स को भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जिनके 720 मार्क्स आ रहे थे और 2 कैंडिडेट्स का यहाँ पे मेंशन है जिनका 718 और 719 नंबर आया था, जो इन्होंने कंपेंसेशन दिया था उसके कारण। और फिर से यहाँ पे लिखते हैं कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज की बहुत अच्छे से एनालिसिस की है, यानी कि एग्जाम की इंटीग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो फिलहाल मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि सभी बच्चों का आप सीसीटीवी, जो कि कॉमनली पूरे क्लासरूम का लिया जाता है, उसके बेसिस पे यह तय कर सकें कि पर सेकेंड कैंडिडेट की एफिशिएंसी क्या है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम की बात बिल्कुल अलग होती है। टॉपर्स इतने सारे क्यों हैं, इसको लेकर एनटीए फिर कहता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं और उनके एक्यूमुलेट होने के कारण जो मेरिट है वो हायर साइड में जा रही है। इन्होंने बोनस मार्क्स के बारे में भी कहा है कि 13,373 चैलेंजेस आए थे और फिजिक्स के एक क्वेश्चन में इन्होंने 2 जवाब को सही माना है। इनके ऐसा करने से 44 कैंडिडेट्स जिनके स्कोर शायद 715 आ रहे होंगे, उनको 720 में से 720 मार्क्स मिल गए हैं। और इसके अलावा 6 ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको मार्क्स का कंपनसेशन भी मिला है और इसके कारण वो 720 में 720 आ गए हैं। कुल मिला के अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि जो मार्क्स का कंपनसेशन है वो कितने लोगों को दिया गया और यह मार्क्स का कंपनसेशन क्या सभी बच्चों को समान रूप से नहीं मिलना चाहिए था। इससे बड़ी बात कि अगर इस तरीके का कुछ भी इनको रूल लागू करना था तो रिजल्ट से पहले या कम से कम रिजल्ट के साथ एक प्रेस रिलीज देकर इस सारी बात को डेटा के साथ पब्लिक के सामने रखना चाहिए था, तब जाके ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से एक्सेप्ट की जाती। डेट जो पहले डिक्लेयर हो गई है उसको लेकर भी एनटीए ने यहाँ सफाई दे दी है कि एनटीए की तैयारी पूरी हो गई थी और पहले भी वो जेईई मेंस के एग्जाम बहुत कम समय में निकालता रहा है, तो इसीलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं हुई है और इनकी जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल यहाँ पर बरकरार है। साथ साथ एनटीए ने यह भी कह दिया है कि हमने एडवांस सिटी सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड है, सारी चीज़ें समय पे बताई थी, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं और वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के ऑर्डर को आधार मान के इस तरीके के जो भी ग्रेस मार्क्स हैं, जो कंपनसेशन है, वो दिए जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पेपर लीक को लेकर भी यहाँ पे एनटीए ने हाईलाइट किया है और इसमें साफ कर दिया है कि एनटीए नहीं मानता कि पेपर लीक हुआ था। हाँ, इस तरीके के केसेस जरूर हैं और उन पे कार्रवाई चल रही है और 6 मई को इन्होंने प्रेस रिलीज देके बता दिया है कि सोशल मीडिया पे जो बातें हैं वो झूठी हैं। तो कुल मिला के यहाँ एनटीए जो बोल रहा है उसके हिसाब से पेपर लीक हुआ ही नहीं है, ऐसा एनटीए का कहना है। ऐसा इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। बावजूद इसके कई सारे सवाल हैं जो अधूरे हैं। एक साथ इतने सारे कैंडिडेट्स की ऐसी मेरिट क्यों आई? एक साथ एक एक सेंटर पे 8-8 टॉपर्स कैसे आए जबकि 571 सेंटर्स थे? अगर मान लेते हैं कि 67 कैंडिडेट के 720 में से 720 आए हैं, तो भी क्या ये महज संयोग है कि एक ही सेंटर पे आश्चर्यजनक रूप से 8 टॉपर्स बैठकर एग्जाम दे रहे थे, जिनके एप्लीकेशन नंबर मिलते जुलते हैं, जिनके नाम में एक बात कॉमन है कि उनके नाम में कोई भी सरनेम नहीं लगा हुआ है। काफ़ी कुछ अभी इस पे और जानकारी आनी चाहिए। एनटीए ने कुल मिला के जो प्रेस रिलीज जारी किया है, यह आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको संतुष्ट नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।